ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एम अक्षर के नाम वाले जातकों का 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे यह 5 साल आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, धन का लाभ होगा या धन की हानि। साल कुछ अनिश्चित सा है। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे, आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। आपकी सेहत बेहतरीन अवस्था में रहेगी। कोई वेलनेस संगीत सुनने या अच्छी सेहत की इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए घर पर ही अरोमा थेरेपी की योजना बनाएं। घर का कोई सदस्य छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी। आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध की छठे भाव में स्थिति कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरों की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान ना दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक ना जाने दें, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य या निकट मित्र ही क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना श्रेय करना होगा। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और यह मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए अपने ग्रह के प्रभाव से हो रहा है। अपने आग में घी नहीं डालना है, बल्कि शीतल करना है। बुध गोचरवश सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी वृद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहे तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत आनंददायक बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं। वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा और सब बेहतर भी होगा। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें
दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उसका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले ही संभाल लें। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फ़िलहाल उससे कई ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी है। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानियां हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहे और उसके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। अब आइए हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। आपका धन का लाभ होगा या हानि। धन संबंधी के मामले में अब खेल दोबारा शुरू होगा। आपको धन का फ़ायदा होगा। आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, काम पर लोगों के साथ मौजमेल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। इस राशि के लोगों को अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व को और उभारने की कोशिश करें। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और आपको यह एहसास ज़रूर ही होगा। कुछ भ्रम की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफ़ी भरोसेमंद है और पुरस्कार से भरपूर भी। परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले न देखा न सुना, इसलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय लें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने करियर के शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की ज़रूरत है। इन स्थानों में से की गई गलती आपको भुगतान करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या सुविचार है। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए ज़िंदगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए मुझे ज़िंदगी। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ। तुझे जीना सिखा रही थी, इसलिए तुझे दर्द दिया, ताकि जब खुशियाँ आए तो बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है।
इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले। इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।